हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार हिमालय क्षेत्र के ब्रह्म कमल को लेकर जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपने ब्रह्म कमल का नाम तो सुना ही होगा। यह फूल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। मां नंदा के प्रिय पुष्प को हिमालय के फूलों का सम्राट भी कहा जाता है। इसे देवताओं का प्रिय पुष्प माना जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्म कमल को अत्यंत पवित्र व शुभ पुष्प माना जाता है। इसे देव पुष्प भी कहा जाता है। इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। लोक विश्वास है कि ब्रह्म कमल के दर्शन मात्र से ही जीवन के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन इस फूल की विशेषता यह है कि यह सिर्फ रात में ही खिलता है, इसलिए इसे खिलते देखना स्वप्न समान ही जैसा है। मान्यता है कि जो भी इसे खिलते हुए देख लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्रह्म कमल के पौधे में साल भर में एक बार ही फूल आता है। इसका नाम भले ही ब्रह्म कमल हो, लेकिन यह पानी के बजाय भूमि पर खिलता है। ब्रह्म कमल हिमालय के 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत सरकार ने 1982 में ब्रह्म कमल पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। उत्तराखंड में इसे ब्रह्म कमल व कौल पद्म, हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल और उत्तर पश्चिमी भारत में बरगन डटोगेस। चीन में ब्रह्म कमल को तानु आई जियान, श्रीलंका में कद्दू फूल और जापान में गेका विजन कहते हैं। ब्रह्म कमल भारत के उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर में भी पाया जाता है। यह फूल नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन और पाकिस्तान में खूब देखा जाता है। उत्तराखंड में खासतौर पर पिंडारी, चिपला, रूपकुंड, ब्रह्मकुंड, वज्रगंगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ घाटी आदि क्षेत्रों में यह खूब दिखता है। यह फूल जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है और अक्टूबर के समय इसमें फल बनने लग जाते हैं। ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई 70 से 80 मीटर होती है। जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक यह फूल खिलते हैं। बैंगनी रंग का इसका पुष्प टहनी में ही नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल ताल के पुष्पगुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय यह पुष्प खिलता है उस समय वहां का वातावरण सुगंध से भर जाता है। पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 24 प्रजातियां अकेले उत्तराखंड में मिलती हैं। ब्रह्म कमल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। ब्रह्म कमल, फैन कमल, कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। दोस्तों, यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सूर्यमुखी, गेंदा, डहलिया, कुसुम और अन्य भृंगराज इस कुल के ही पौधे हैं। ब्रह्म कमल को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्म कमल यानी ब्रह्मा जी का कमल। मान्यता है कि यह पुष्प ब्रह्मा जी का सृजन है। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के आग्रह पर ब्रह्म कमल की रचना की थी। कहा जाता है कि जब एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने गणेश जी को घर के बाहर पहरा देने के लिए कहा था, तभी वहां शिव जी आ गए। गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर क्रोधित भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया था। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वास्तविक स्थिति का पता चलने पर शिवजी ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल का सृजन किया और जिसकी मदद से गणेश जी का सिर हाथी के रूप में जोड़ दिया गया। एक कथा यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाने थे, लेकिन एक पुष्प कम रह गया। तब भगवान विष्णु ने पुष्प के रूप में अपनी एक आंख भोलेनाथ को
करती थी। तभी से भोलेनाथ का नाम कमलेश्वर और भगवान विष्णु का एक नाम कमल नयन पड़ गया। इस फूल को मां नंदा का भी प्रिय पुष्प माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुस्तक के केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्म कमल को लेकर महाभारत में भी कुछ उल्लेख है। कहा जाता है कि इस पुष्प की मादक सुगंध द्रौपदी को भी भा गई थी, इसलिए द्रौपदी इसे पाने के लिए व्याकुल हो गई। उसने भीम से हिम क्षेत्र से ब्रह्म कमल लाने की जिद की। इस पर भीम बद्रिकाश्रम पहुंचे, लेकिन बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर पहले ही हनुमान चट्टी पर श्री हनुमान जी ने भीम को आगे जाने से रोक दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को रास्ते में फैला दिया था, जिसे उठाने में भीम असमर्थ रहा। यहीं पर हनुमान जी ने भीम का गर्भ चूर कर दिया था। बाद में हनुमान जी से आज्ञा लेकर ही भीम बद्रिकाश्रम से ब्रह्म कमल लेकर लौटे थे और द्रौपदी को दिया था। यह दुर्लभ पुष्प आसानी से प्राप्त नहीं होता है। यह साल में एक ही बार जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है और एक ही रात रहता है। इसका खिलना देर रात आरंभ होता है तथा 10 से 11 बजे तक यह पूरा खिल जाता है। मध्य रात में इसका बंद होना शुरू हो जाता है और सुबह तक मुरझा चुका होता है। इसकी सुगंध प्रिय होती है और इसकी पंखुड़ियों से टपका जल अमृत समान होता है। इसे खिलते हुए देखना सौभाग्य माना जाता है। मां नंदा का यह प्रिय पुष्प होने के कारण इसे नंदाष्टमी के समय तोड़ा जाता है। उत्तराखंड के मंदिरों में भगवान को यह फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद यही फूल प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और इसके तोड़ने के नियम भी बहुत सख्त हैं। उत्तराखंड के रूप कुंड के पास बगु भाषा में भी ब्रह्म कमल होते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार मां नंदा के साथ यहाँ यात्रा कर रहे थे, तब मां नंदा ने अपना वाहन बाग ही छोड़ दिया था, इसलिए उस स्थान को बगु भाषा भी कहा जाता है। ब्रह्म कमल औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है। इसे सुखाकर कैंसर रोग की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिट जाती है, साथ ही पुरानी खांसी भी काबू हो जाती है। इस फूल की विशेषता यह है कि जब यह खिलता है तो इसमें ब्रह्मदेव तथा त्रिशूल की आकृति उभर कर आती है। को लेकर किंवदंतियां व जनश्रुतियों के साथ ही एक लोक कथा भी प्रचलित है। इसे देवलोक का फूल भी बताया गया है और इसे एक अभिशप्त साधु भी कहा गया है। दोस्तों, अब ब्रह्म कमल को लेकर हिमालय क्षेत्र में प्रचलित लोक कथा सुना रहा हूं। कहा जाता है कि ब्रह्म कमल परिलोक की परियों की राजकुमारी परी है। उत्तराखंड में बहुत समय पहले की बात है, तब परिलोक की परियां धरती पर आती थी, उत्तराखंड में आती थी। वह यहाँ दिन भर विचरण करती थी और रात होने से पहले वापस चली जाती थी। ऐसे निर्जल स्थानों पर ही भी आती थी जहां दूर दूर तक कोई आदमी न हो। इन परियों की रानी धरती पर कभी नहीं आई। उसकी एक बेटी थी। उसने अपनी बेटी को भी धरती पर जाने से हमेशा ही रोक दिया था, जबकि रानी परी ने अपनी माँ से भी यह सुन रखा था कि धरती बहुत सुंदर है, वहाँ बहुत खतरे भी हैं, इसलिए उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह कभी धरती पर नहीं जाएगी। रानी परी की बेटी छोटी थी, लेकिन वह परियों से जो कि धरतियां पे आती थी उनसे यह सुना करती थी कि धरती कितनी सुंदर है, और वे परियां उस राजकुमारी को किस्से कहानियां सुनाया करती थी। राजकुमारी को मालूम हुआ था कि परियां धरती पर जाकर वहां की नदियों, झीलों, तालाबों में खूब नहाती हैं और तरह तरह की जल क्रीड़ाएं करती हैं। वहाँ बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं जिन पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और मीठे मीठे फल लगते हैं। बड़ी होने पर राजकुमारी का मन भी धरती पर जाने का होने लगा था। रानी को मालूम हुआ तो उसने राजकुमारी को धरती पर जाने वाली परियों से मिलना पूरी तरह बंद करा दिया। बहुत समय बीत गया। परियों की राजकुमारी अब अपनी माँ राजकुमारी भी अब माँ जैसी सुंदर दिखने लगी थी। उसका गोरा रंग और सुनहरे बाल साफ बताते थे कि वह परियों की राजकुमारी है। अब वह चुपके से उन परियों से मिलने जाती थी जो धरती पर जाती थी। इन परियों को उत्तराखंड में अचरियां कहा जाता है। राजकुमारी ने एक बार परियों से भी उसे धरती पर ले जाने का आग्रह किया, लेकिन रानी के क्रोध से डरने वाली परियों ने राजकुमारी को साथ ले जाने से मना कर दिया था। परंतु राजकुमारी भी बहुत जिद्दी थी। वह अपने महल के बगीचे में एक दिन सुबह सुबह आ गई और छिप गई थी।
सुबह जब परियों ने धरती की ओर उड़ान भरी तो वह राजकुमारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। परियों को आधे रास्ते तक इसका पता ही नहीं चला कि राजकुमारी भी उनके साथ आ रही है। धरती के निकट आने पर राजकुमारी को चीख आ गई और इससे परियों को मालूम हो गया कि राजकुमारी भी उनके साथ चली आ रही है। इस पर परियों ने वापस लौटने का फैसला किया। चूंकि राजकुमारी बहुत जिद्दी थी, इसलिए उसने साफ कह दिया कि वह अकेली धरती पर जाएगी। इससे परियां डर गई थी, क्योंकि बिना राजकुमारी के लौटने पर रानी बहुत क्रोधित होती और उन्हें सजा देती। इसलिए उन सभी ने निर्णय किया कि वे राजकुमारी को धरती पर ले जाएंगे और कुछ समय रुककर जल्दी ही परी लौट आएंगी। धरती पर उतरने के बाद राजकुमारी को बहुत अच्छा लगा। उसे सोचा भी नहीं था कि यह धरती इतनी सुंदर होगी। सभी परियों ने राजकुमारी के साथ तालाबों में स्नान किया, कुछ देर जल क्रीड़ा की और परी लोग को वापस जाने के लिए अपने अपने पंख लगाकर तैयार हो गई। परंतु राजकुमारी अभी धरती पर और रुकना चाहती थी। वह नए नए स्थान देखना चाहती थी। परियों ने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी राजकुमारी नहीं मानी। परियां अकेले वापस भी नहीं लौट सकती थी, अतः उन्हें राजकुमारी की बात माननी पड़ी, क्योंकि राजकुमारी वहीं और रुकना चाहती थी। परियों ने राजकुमारी को बहुत से जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी, फूल फल आदि दिखाए और अंत में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर आ गई। राजकुमारी का मन हो रहा था कि वह परी लोक न लौटे और यहीं धरती पर रह जाए। परियों ने उसे बहुत समझाया कि यह धरती उतनी सुंदर नहीं जितनी वह समझ रही है। इस धरती पर बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ जैसे हिंसक जीव हैं। बड़े बड़े राक्षस और देव दानव मनुष्य हैं जो बड़े खूंखार और खतरनाक होते हैं। अतः उसे वापस परी लोग चले जाना चाहिए, यह सभी ने राजकुमारी से कहा। वो यह बातचीत ही करी थी कि तभी वहां सभी ने देखा कि अचानक एक भयंकर दानव आ गया था, जो कि अट्टहास कर रहा था। दानव को देखते ही परियां अपनी अपनी जान बचाने के लेकर भागने लगी। जहां भी जगह मिली वे छिप गई, परंतु राजकुमारी उस दानव से डरी जरूर, लेकिन भागी नहीं। दानव ने राजकुमारी को उठाया और अपने कंधे पर लादा और पहाड़ के पीछे जाकर गायब हो गया था। जबकि वृक्षों और पत्थरों की आड़ में छिपी परियां न बाहर आई, न चीखी, न चिल्लाई, लेकिन वे परेशान हो गई थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। वे परी अब इधर उधर भटकने लग गई थी, डर रही थी। उन्हें डर था कि राजकुमारी को धरती पर छोड़कर वे परी लोग गई तो रानी क्रोधित होंगी। वे राजकुमारी को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और लंबे समय तक धरती पर रहना भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक्षा करने का फैसला किया जो राजकुमारी को मुक्त कर सके। अंततः 3 दिन बाद परियों ने देखा कि घोड़े पर सवार एक हट्टा कट्टा सुंदर युवक उधर से जा रहा था। एक परी ने उसे पूरी घटना बताई और उससे सहायता का आग्रह किया। वह एक राजकुमार था और उसने अपने राज्य के दानव की पूरी जानकारी थी। राजकुमार बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाकर एक नदी के किनारे चल पड़ा। नदी के किनारे कई बड़ी बड़ी गुफाएं थी। उसने अपनी तलवार निकाली और एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया। यह दानव की गुफा थी। गुफा के द्वार पर एक बड़ा भारी पत्थर लगा था। राजकुमार ने सावधानी से उस पत्थर को हटाया और गुफा के भीतर चला गया। अचानक राजकुमार के कानों में किसी युवती के सिसकने की आवाज सुनाई दी। पास आकर देखा तो एक सुंदर युवती थी। उसने उसे अपना परिचय दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को घोड़ी पर बिठाया और सवार होकर जाने ही लगा था कि तभी दानव आ पहुंचा। उसने राजकुमार को रोकने का प्रयास किया। अब दोनों में युद्ध होने लगा था। राजकुमार ने अपनी तलवारों से दानव की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। दानव की जैसे एक भुजा कटती, लेकिन वह तुरंत ही उस पर फिर जुड़ भी जाती थी। लंबे समय तक जब ऐसा ही चलता रहा तो राजकुमारी ने चिल्लाकर राजकुमार को बताया कि दानव के प्राण गुफा के भीतर पिंजरे में बंद एक तोते में है। उसे मार दोगे तो दानव अपने आप मर जाएगा। पूरी बात राजकुमार की समझ में आ गई थी। उसने दोनों को छोड़ा और गुफा की ओर दौड़ा। दानव भी परियों की राजकुमारी को छोड़कर राजकुमार के पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि दानव राजकुमार को पकड़ पाता, राजकुमार ने पिंजरा खोलकर कूदे तोते की गर्दन तोड़ दी थी। तोते के मरते ही दानव भी जमीन पर तड़फने लगा और कुछ क्षणों में मर गया था।
अब राजकुमारी भी वहां आ गई थी। राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर परियों से मिलने वाले स्थान पर पहुंचा। तब आधी रात बीत चुकी थी। तभी उसने देखा कि उसके सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे और उन्होंने सभी परियों को बंदा बना लिया था। राजकुमार की आज्ञा से सैनिकों ने सभी परियों को मुक्त किया। इसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और बाकी सैनिकों ने भी अपने साथ एक एक परी को घोड़ों पर बिठाया और सभी राजमहल आ गए। राजकुमार के साथ परियों की राजकुमारी भी थी और वे सभी अब राजकुमार के साथ राजमहल में थे। राजमहल में राजकुमार ने उन सभी को राजसी ठाट बाट से रखा और उन्हें राज्य की सुंदर सुंदर झीलों, नदियों, पहाड़ों, वनों की सैर कराई। राजकुमारी तो राजकुमार की वीरता, साहस और सहृदयता से मोहित थी और उसे चाहने लगी थी। उसके साथ की परियों ने भी एक एक सैनिक को पसंद कर लिया था और वे सभी साथ रहने लगे थे। दूसरी ओर परियों की बेटी के न लौटने के कारण परी लोक की रानी बहुत चिंतित थी। उसने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की और उसके बाद अपना चमत्कारी तारास्त्र लेकर धरती की ओर चल पड़ी। तारास्त्र से रानी परी ने मालूम कर लिया था कि उसकी बेटी और अन्य परियां धरती पर कहाँ हैं, वे क्या कर रही हैं। उसे यह जानकारी मिलते ही बहुत क्रोध आया। उसकी बेटी अन्य परियों के साथ धरती के मानव के साथ शादी कर चुकी थी। रानी परी सीधे राजकुमार के महल के बगीचे में पहुंची। वहां राजकुमारी और राजकुमार बैठे थे। रानी परी बहुत क्रोध में थी। तभी अन्य परियां भी वहां अपने अपने साथी सैनिकों के साथ आ गई। रानी परी ने क्रोध से सभी परियों को देखा और उन्हें परी लोग वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन परियों ने अपने अपने सिर नीचे कर लिया और अपने अपने साथी का हाथ पकड़ लिया था। रानी परी की समझ में आ गया था कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने क्रोध पर नियंत्रण कर सभी को बहुत कुछ समझाया कि धरती के मानव और उनकी बुराइयां भी उनको बताती रही और उन्हें लौटने का प्रयास करती रही कि वे लौट जाएं, उन्हें समझाती रही, लेकिन उसके सभी प्रयास बेकार चले गए। उसकी बेटी समेत सभी परियों ने परी लौटने से मना कर दिया था। रानी परी को बहुत क्रोध आया और उसने अपने चमत्कारी तारास्त्र की शक्ति से अपनी बेटी और को ब्रह्म कमल बना दिया और उसके साथी राजकुमार को पानी का कमल बना दिया था, जबकि अन्य परियों और उसके साथी सैनिकों को भी तरह तरह के फूलों में बदल दिया था और वह दुखी हृदय से परी लौट चली आई। माना जाता है कि वह परियों की राजकुमारी तब से हिमालय में ब्रह्म कमल के रूप में अवतरित है। दोस्तों, यह लोक कथा है, यह क्या संदेश देती है या आप लोग यहाँ कमेंट में अवश्य लिखें। और यह थी ब्रह्म कमल की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।